Hello class, today we start rate of heat flow और heat current। ध्यान देना ये कंडक्शन का टॉपिक है। लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था अबाउट टू स्टडी स्टेट, कंडक्शन क्या होता है और स्टडी स्टेट क्या होता है, उसके बेस पे प्रॉब्लम लिया था और समझाया था अच्छे से स्टडी स्टेट क्या रहेगा। और याद रखना मैं जब रेट ऑफ हीट फ्लो की बात कर रहा हूँ या पूरे कंडक्शन में वो स्टडी स्टेट में ही कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, या जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं प्रॉब्लम होते हैं वो माना जाता है कि क्या होता है स्टडी स्टेट है। समझ आ रहा है ना। तो स्टडी स्टेट क्या वो डिस्कस कर लिया था। अब रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब क्या होता है यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। समझो यहाँ पे, या इसको क्यू बाई टी ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। एनर्जी पर यूनिट टाइम इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट। तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे Q बाई क्या होता है यहाँ पे T। अब समझो यहाँ पे Q बाई T, अगर मान लो ये टेम्परेचर T2 है, ठीक है, ये टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे T1 है, और ये क्या होता है एक रॉड है, एक क्या होता है कंडक्टर है। अब कंडक्टर में अगर ऐसा कंडीशन दे रखा है कि इधर से क्या होता है यहाँ पे कि हॉट वाटर, जैसे कल स्टडी स्टेट में मतलब लास्ट लेक्चर वाले में देखा था हमने कि स्टडी स्टेट में क्या था कि एक साइड से हॉट वाटर फॉल करा रहे थे और एक साइड से क्या था कोल्ड वाटर। तो यहाँ भी वही स्टेट ले रहे हैं अपन कि इधर से क्या होता है यहाँ पे हीट अप, ये हॉट पार्ट है, और ये क्या होता है यहाँ पे कोल्ड पार्ट है। तो आप मुझे बताओ हीट किधर को फ्लो करेगा, हीट का फ्लो का डायरेक्शन किधर को होगा। तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा यहाँ पे हॉट टू कोल्ड। अब रेट ऑफ फ्लो मतलब Q बाई टी, यहाँ पे Q बाई टी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, यही चीज हमें समझना है। तो आप मुझे बताओ कि अगर ये क्रॉस सेक्शन, सबसे पहले मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया। आपके पास दो ऑप्शन है, देखो रेट ऑफ हीट इन दोनों में से किस में ज्यादा होगा। दो रॉड हैं, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है, समझो यहाँ पे लेंथ दोनों का क्या होता है यहाँ पे सेम है, किसमें ज्यादा हीट फ्लो करेगा यहाँ पे, इसमें मतलब ए में या बी में। देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे हमने रॉड लिया ए का क्रॉस सेक्शन या फर्स्ट रॉड मान लो, यहाँ पे ए बी छोड़ो, आप ये फर्स्ट मानो ये सेकंड मानो। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में देखा जाए तो किसमें हीट का फ्लो ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा हीट पास हो सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा पास होगा, कम रहेगा तो कम पास होगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि Q बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड। ये तो समझ में आ रहा है क्या कि ये क्या होता है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है मैक्स होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा कम। एक चीज यहाँ पे समझो। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर लेंथ डिफरेंट होता, ऐसे भी तो हो सकता है क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहे और लेंथ क्या रहे यहाँ पे डिफरेंट। तो कहने का मतलब क्या होता है कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया देखना यहाँ पे सेम ले रहा हूँ लेकिन लेंथ क्या होता है यहाँ पे डिफरेंट ले रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन एरिया मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे सेम है लेकिन दोनों का लेंथ क्या होता है फर्स्ट और सेकेंड रॉड का अलग अलग है। अगर लेंथ अलग होगा तो आप बताओ यहाँ पे कि इस एंड से, मतलब ये फर्स्ट एंड है और ये क्या होता है यहाँ पे सेकेंड एंड, फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ क्या होता है यहाँ पे L2 दे रखा है इसका। किसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, जैसे यहाँ से एंटर कर रहा है, देखो यहाँ पे हीट यहाँ एंटर किया तो अगर लेंथ ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा कि नहीं हीट को जाने में। बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर लेंथ ज्यादा रहा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा वहां पे उसका वैल्यू कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, ये ज्यादा टाइम टेक करेगा हीट को डिलीवर करने में, बात समझ आ रहा है। और लेंथ कम रहा तो एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में कम टाइम लगता है। तो कहने का मतलब क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अगर देखा जाए Q बाई टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दोबारा से समझा रहा हूँ यहाँ पे, दो लेंथ ना लेके एक ही लेंथ पे आप इस चीज को समझ सकते हो यहाँ पे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q बाई टी अगर लेंथ का वैल्यू ज्यादा रहा तो यहाँ पे हीट को एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लग रहा है तो टी का वैल्यू क्या होगा मैक्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा कम। इसलिए क्या होता है यहाँ पे Q बाई टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ अगर मैक्स
तो ये फैक्टर कम हो जाता है। बात समझ आ रही है ना? और लेंथ कम तो ये फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब तीसरा क्या होता है, ये तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है यहाँ पे, एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा अगर देखा जाए तो Q बाई टी, ध्यान देना यहाँ पे, Q बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका रीजन सुनना है यहाँ पे। आपको बताओ यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट जो होगा ना, वो अगर ज़्यादा रहेगा, समझो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 200 डिग्री सेल्सियस और इधर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट रॉड का। दूसरा रॉड लिया हमने तो इधर इस एंड पे लिखा 100 डिग्री सेल्सियस और इधर लिखा 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे डिफरेंट चेक किया, डेल्टा टी निकाला तो कितना आ रहा है 200 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। कहने का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस। ये इस रॉड के लिए अगर डेल्टा टी की बात करूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर डिफरेंस किस में ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसमें ज़्यादा है। हीट यहाँ पे Q बाई टी अगर देखा जाए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आना चाहिए कि नहीं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, देखो यहाँ पे ये 200 जा रहे हैं रेट यहाँ पे हीट, तो यहाँ पे ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट मूव करेगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। और टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम होगा तो Q बाई टी का वैल्यू कम होगा। दैट्स ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि Q बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ से एक मैं फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूँ, यही फॉर्मूला मेन है जो हमें पढ़ना था। वही रेट ऑफ हीट क्या होता है यहाँ पे, फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। अब रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, इस चीज को हमें समझना है। देखो तीनों को अगर एक साथ सोचो, एक साथ में कंबाइन करता हूँ तीनों को, तो Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस के। आ गया कि नहीं, देखो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब यहाँ पे ध्यान देना, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो हमेशा याद रखना कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। यहाँ भी एक कांस्टेंट आ रहा है, इस कांस्टेंट का क्या नाम होगा ये चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे यही एक फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या होगा यहाँ पे, हीट। याद रखना इसको बोलते हैं यहाँ पे थर्मल कंडक्शन, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। के का मतलब क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, जिसका अभी और अच्छे से जिक्र करूंगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा, कंडक्टर या मटेरियल, जो भी मटेरियल हमने लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q बाई टी। Q बाई टी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसी को हीट करेंट भी बोलते हैं। हीट करेंट क्यों बोलते हैं इस चीज को भी समझाऊंगा, लेकिन ये ध्यान देना यहाँ पे कि ये क्या होता है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ, तो सबके एग्जाम्पल मैंने दिए। और फिर कंबाइंडली यहाँ पे ये फॉर्मूला डेवलप हुआ, जो कि कांस्टेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल और कंडक्टर। नोट करना है सर। अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या है यहाँ पे अचीव किया, रेट ऑफ क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ हीट फ्लो। बात समझ आ रही है ना। तो रेट ऑफ क्या होता है यहाँ पे, फ्लो ऑफ हीट, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये रेट ऑफ हीट फ्लो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट। और इसी को कॉमन पार्ट में हीट करेंट बोल रहे हैं। हीट करेंट का रीजन भी समझाता है यहाँ पे। तो फॉर्मूला Q बाई टी को यहाँ पे KA बाई एल डेल्टा टी लिखा गया, जहाँ पे Q बाई टी का मतलब समझना है यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। K का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, A का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब ये सारी चीजें पता हो गई तो याद रखना यही बहुत सारे बुक में आपको डेल्टा Q बाई डेल्टा टी से लिखा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेल्टा Q का मतलब होता है यहाँ पे हीट एनर्जी, और डेल्टा टी का मतलब ये क्या होता है यहाँ पे, टाइम। जो कि यहाँ पे रॉड अगर देखा जाए तो यहाँ पे मान लो ये रॉड है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा,
डेल्टा टी। कितनी एनर्जी सप्लाई की हमने, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कितनी एनर्जी सप्लाई की, तो डेल्टा क्यू एनर्जी। इसका लेंथ कितना है रॉड का, एल। क्रॉस सेक्शन एरिया, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, ये समझ रहे हो, ये कंडक्टर है तो इसको क्या बोलोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान सकते हो यहाँ पे ए, और टेम्परेचर अगर यहाँ पे T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, तो T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस अगर देखा जाए तो आ जाएगा कि नहीं। तो याद रखना यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप होता है। और के क्या होता है यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी की अबाउट थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे, अबाउट टू थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी जो के होता है ना, ये क्या होता है यहाँ पे, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर कंडक्टर का के, देखो दो रॉड ऐसे हमने लिया, बात समझ आ रही है, दो रॉड इस तरीके से हमने एजम्पशन में लिया, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ, ध्यान दो यहाँ पे लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों को सेम हीट दे रहे हो पर यूनिट टाइम, सेम हीट पर यूनिट टाइम दे रहे हो, बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये देखा गया कि इसमें हीट फ्लो, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस भी सेम है, टेम्परेचर का डिफरेंस भी क्या होता है यहाँ पे सेम है, बट इसमें हीट फ्लो ज़्यादा है, इसमें हीट फ्लो ज़्यादा है, इसमें हीट फ्लो क्या होता है, कम होता है। समझो यहाँ पे इसमें हीट फ्लो का वैल्यू थोड़ा से ज़्यादा है और इसमें हीट फ्लो का वैल्यू कम है। अब ये समझना होगा कि टेम्परेचर का डिफरेंस भी सेम आ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम आ रहा है, लेंथ भी सेम आ रहा है, फिर भी इसमें हीट फास्ट चल रहे हैं और इसमें हीट क्या होता है यहाँ पे स्लो है। कहने का मतलब रेट ऑफ हीट इसमें मैक्स है, इसमें मिनिमम। तो क्यों ऐसा हो सकता है, तो ये दोनों डिफरेंट मटेरियल हैं, इनकी कंडक्टिविटी अलग हो सकती है। अभी मैं अगर बोलूँ आपको, तो अगर एल्यूमिनियम का वायर है तो उसमें फास्ट मूव करेगा, अगर देखा जाए तो हीट का फ्लो देखा जाए तो फास्ट होगा एल्यूमिनियम वायर में, लेकिन उसी में वुडन, अगर वुड का क्या होता है यहाँ पे पीस ले लो उसी के ऊपर, उसमें तो फ्लो ही नहीं करेगा, थर्मल कंडक्टिविटी जीरो रहेगी। बात समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी। अगर के का वैल्यू ज़्यादा होगा तो याद रखना ज़्यादा इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आता है, अगर के का वैल्यू कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, कम होता है। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे यूनिट ऑफ के समझना है। यहाँ पे कोई भी न्यू फिजिकल क्वांटिटी अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपनी यूनिट जरूर जिक्र करते हैं। तो यूनिट क्या होता है यहाँ पे, के का यूनिट देखा जाए तो जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे जूल पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे के लिखा, इधर एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इधर क्या होगा यहाँ पे मीटर, और इनटू क्या होता है डेल्टा टी का क्या होगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर का केल्विन और डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूँ यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है के लिखा है ऑलरेडी, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये कहाँ से निकाल रहे हैं, तो अपन ये फॉर्मूला Q/T इज इक्वल टू के और A डिवाइडेड बाई L डेल्टा T वाले फॉर्मूले से डेवलप कर रहे हैं। के का यूनिट, Q का यूनिट, Q क्या है यहाँ पे हीट एनर्जी, जूल होगा, टाइम का सेकेंड होगा ऐसा यूनिट, के का निकालना है, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर होता है, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन होता है। मीटर मीटर क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या के का देखा जाए तो यहाँ पे मीटर डिग्री सेल्सियस इधर आ गया, और इधर क्या होता है जूल पर सेकेंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे वैट, पास में आ रही है क्या होता है यहाँ पे वैट। तो यहाँ पे के का वैल्यू अगर देखा जाए, के का यूनिट देखा जाए तो यहाँ पे वैट क्या होता है पर मीटर डिग्री सेल्सियस, पर मीटर डिग्री सेल्सियस, और क्या होता है यहाँ पे केल्विन। याद रखना ये एसआई यूनिट ऑफ क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी, वैट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, और इसी को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे जूल, बात समझ आ रहा है, पर सेकेंड, ठीक है, मीटर, और ये क्या होता है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। याद रखना जूल पर सेकेंड मीटर डिग्री सेल्सियस, ये क्या होता है यहाँ पे दोनों यूनिट, चाहे वैट पर मीटर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर सेकेंड मीटर डिग्री सेल्सियस, ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नोट करना है सर।